आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। नगर आपूर्ति निगम अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा पहुंचे प्रद्युम्न सिंह लोधी। बड़ा मलहरा से विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में चले गए और नगर आपूर्ति निगम अध्यक्ष बनाए गए, जिसके बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र के मरदेवरा गांव पहुंचे, जहां बीजेपी के लोगों ने एवं विधानसभा के लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं प्रद्युम्न सिंह ने कहा, कांग्रेस सरकार जब से गई मैं बहुत उदास हुआ, क्योंकि युवाओं के लिए जो मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया। ऊपर रहे नेताओं ने सरकार गिरा दी और बुंदेलखंड के विकास के लिए, अपनी विधानसभा के विकास के लिए मैं बीजेपी में गया, ताकि बुंदेलखंड का विकास हो सके। कई परियोजनाएं थी जो मैं चाहता था कि शुरू हो, पर नहीं हो सकी। आज वही परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। फिर चाहे हीरा खदान को चालू करने की बात हो, चाहे फिर जल संकट की। कोरोना काल में मैंने देखा अपने यहाँ के कई हजार लोग बाहर मजदूरी करने गए, अपने यहाँ उनको मजदूरी नहीं मिलती। 10 एकड़ का किसान भी मजदूरी कर रहा है क्योंकि पानी नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि युवाओं को यही रोजगार मिले, मजदूरों को यही मजदूरी मिले और बुंदेलखंड का विकास हो। साथ ही बीजेपी में जाने की अपनी मजबूरी के नाते नजर आए। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी में चले गए तो हम विधायक बस विपक्ष में बैठे के क्या कर लेते। इन सबके बीच सोशल डिस्टेंस जैसी चीजों का पालन ना आम लोगों ने किया, ना किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। करकी का परिवार था वो जब हमने यहाँ पर अंदाज लगाया तो हमारे विधानसभा क्षेत्र से कम 20,000 लोग हमेशा मतलब दूसरे प्रदेशों में रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। हमारे यहाँ पानी का संकट है। हमारे यहाँ लोग 10-10 एकड़ के किसान आज मजदूर हैं, वो मजदूरी के लिए बेबस हैं, वो किसानी नहीं कर पा रहे, वो मजदूरी का काम करते हैं। तब मैंने उसके बाद जब सरकार गई थी तो मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तब मैंने कहा था हमारी 3 बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी, यदि वो हो जाती तो निश्चित रूप से हम क्षेत्र का भला कर पाते। उसमें एक बंदर प्रोजेक्ट, डायमंड प्रोजेक्ट था, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलने वाला था। हमारे यहाँ हीरा की खदान निकलने वाली थी और वो हमने स्वीकृत हो गई है और बहुत जल्दी उसका काम शुरू होगा। एक और जो अपना जो ये बंडा में जो डैम बन रहा है, उससे पूरी की पूरी हमारी बक्सवा और बमोरी बेल्ट में सिंचाई होगी। नहीं सिंचाई उल्दन परियोजना से वो भी काम शुरू हो गया है, वो भी बहुत जल्दी पानी आएगा। परंतु मलहरा विधानसभा में एक काठन परियोजना थी, 441 करोड़ की बड़ी परियोजना थी, जिससे कम से कम 17,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होना थी। भैया वो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ी थी। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये परियोजना है, यदि ये स्वीकृत कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का भला हो जाएगा, मैंने पूरी वो दास्तान सुनाई। परंतु उन्होंने एक झटके में कह के उन्होंने जैसे देखा और मैंने कहा, भाई साहब हमारे यहाँ कम से कम 20,000 लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, यदि ये योजना हो जाएगी तो आप ये मान के चलिए जो किसान आज मजदूर बन गया है वो वापस किसान बन जाएगा और वो राजा कहलाएगा। आप एक बार इस परियोजना को दीजिए। हमारे क्षेत्र का विकास कैसे हो, बुंदेलखंड का विकास कैसे हो, इसके लिए सतत प्रयत्न किया जाएगा। और जो भी पुरानी परियोजनाएं जो अभी शुरू नहीं हुई हैं, उनको बहुत ही जल्दी शुरू किया जाएगा। बहुत सारे युवा आपको देख के कांग्रेस में आए थे, अब चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए? आप स्वयं देख रहे हैं, हम पूरा देश देख रहा है, युवाओं का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं बचा है। आप देख रहे हैं सिंधिया जी यहाँ से चले गए, राजस्थान से पायलट जी चले गए, अब वहाँ से हुड्डा भी, हरियाणा से हुड्डा भी जाने वाले हैं। बहुत सीनियर लोग उसमें हैं, युवाओं की वहाँ कोई कदर नहीं है। आप स्वयं देख रहे हैं और आने वाले समय में भाजपा ही एक ऐसा विकल्प है जो देश को भी, देश का स्वाभिमान बचा के रख सकती है और क्षेत्र का विकास भी कर सकती है। चूँकि आप विधायक पद छोड़ के गए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी आपके लिए यहाँ से चेहरा बनाएगी? ये अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है और पार्टी जैसे भी प्रत्याशी तय करेगी सब मिलकर काम करेंगे। जब आप चुनाव लड़े, जब जो समस्याएं थी, जो मुद्दे थे, उसके बाद उनमें से कुछ तो हल हो गए, लेकिन कुछ आज भी वहीं के वहीं हैं। निश्चित रूप से इसी कारण मैं भाजपा में आया हूं और आने वाले समय में जो भी हमारी प्राथमिकताएं थी क्षेत्र के विकास के लिए, वो आने वाले समय में पूरी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।